है। और इतने कुप्रचार के बावजूद भी बापूजी के सत्संग में खिंचती साधकों की भीड़ साधारण व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कोई तो बात है। प्रश्न यह है कि क्या मीडिया घराने में बैठे और खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग क्या कभी लाखों करोड़ों साधकों से पूछने की फुर्सत उन्हें नहीं मिली कि आखिर बापूजी के सत्संग से उन्हें क्या लाभ हुआ? दांतों तले उंगलियां दबा लेने वाले हजारों भक्तों के अनुभव बताने के लिए क्या उनको आधे घंटे का वक्त नहीं मिला? उत्तर स्पष्ट है। यही भक्तों की भीड़ धर्म और गुरु के प्रति आस्था इनकी आंखों की किरकिरी बन गई थी, क्योंकि इसी सनातन आस्था ने मीडिया के कुप्रचार के पुरजोर प्रयास को तोड़ कर रख दिया था। और ये उन्हें सहन होता भी तो कब तक? जी हां, मीडिया की शर्मनाक हरकतें सिर्फ यही नहीं रुकी। बापूजी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सभी चैनल और अखबारों ने मानो आश्रम पर धावा बोल दिया हो। बापू के आश्रमों के बारे में इस तरह परोसा गया मानो आश्रम कोई बियर बार या फिर अय्याशी का अड्डा बन गया हो और इन्हें बंद किया जाए। अवैध कब्जे से लेकर जबरदस्ती जमीन हड़पने तक के सारे बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों में आक्रोश पैदा करने की एक कोशिश की गई। सरकारी तंत्र को तो मानो इन्होंने अपनी जेब में रख लिया हो और खुद को ही सर्वे सर्वा मान लिया हो। क्या कभी इन बड़बोलों ने आश्रम जाकर वहां की शांति को अनुभव किया? पीपल, नीम, वटवृक्ष और तुलसी की शुद्ध हवा से युक्त गौधूप के वातावरण में स्वतः होने वाले आध्यात्मिक विकास एवं शारीरिक रोगों से मुक्त होने का नुस्खा आजमाया? क्या कभी आश्रम द्वारा प्रेरित विभिन्न सेवाओं में निस्वार्थ भाव से समाज के उत्थान में हाथ बटाया? कभी नहीं। अगर ऐसा रत्ती भर भी किया होता तो ऐसे महापुरुष के बारे में अनर्गल बोलने या फिर लिखने से पहले तथ्यों की जांच जरूर होती। जी हां, हकीकत यह है कि मीडिया अपने ही जाल में खुद फंस चुका है। कई सालों से जमीनों पर कब्जे करने और आश्रम सील करने की बात कही गई, लेकिन आज तक कोई भी मामला सिद्ध करके नहीं दिखाया गया। 425 आश्रमों में से सिर्फ 2 या 3 आश्रमों की बाउंड्री की सीमाओं का सही आकलन न होने के कारण कुछ हिस्से हटा दिए गए। नासिक आश्रम की दीवार सरकारी रोड बनाने के लिए हटाई गई और इन्हीं कुछ दृश्यों को दिखाकर जनता को खूब गुमराह किया गया कि आश्रम सील कर दिए गए। सिर्फ संत आसाराम ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के रखवालों पर इन षड्यंत्रकारियों की कुदृष्टि पड़ती ही रही है। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को भी 2004 में बड़ी ही बर्बरतापूर्वक जेल में ठूंस दिया गया। तब बापूजी से यह अत्याचार सहन नहीं हुआ और बापू भी मैदान में कूद पड़े। उस वक्त बापू ने जंतर मंतर पर अनशन भी किया था। संत कृपालू जी महाराज हो या फिर डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम अथवा योग गुरु स्वामी रामदेव या फिर स्वामी नित्यानंद महाराज, सभी संतों पर किसी न किसी तरीके के आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा चुका है। हम जनता से अपील करते हैं कि ऐसे लालची और 2 पैसों के अखबार और चैनलों से सावधान रहें। कि आपको गुमराह करने की गंदी साजिश है और इन दलालों का तो कहना ही क्या, अंग्रेजों की नीति अपनाकर साधु से साधु को लड़ाकर उनके भक्तों को आपस में एवं समाज से लड़वाकर हिंदुत्व को नष्ट करने की साजिश स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।